हालेलुया। मसीह यीशु में एक बार फिर सारे परिवारों का स्वागत है इस गूगल मीट के माध्यम से। और प्रभु परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु के अनुग्रह और प्रभु की दया से एक बार फिर इस रात्रि के बेला में परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखने और सिखाने का एक अनुग्रह प्रभु ने मेरे जीवन में जोड़ा है। इसलिए महान प्रभु का धन्यवाद करता हूं और आप सारे लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इस रात्रि के समय में अपने बहुमूल्य समय को दिया है। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु अपने वचनों के निमित्त आपके जीवन को आशीषमय करेगा। आमेन। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का विषय है आत्मिक आंख। आज हम आत्मिक आंख के विषय में हम आज सीखने जा रहे हैं मेरे प्रियो। और जब हम बाइबल में जब हम देखेंगे मेरे प्रियो, तो दो प्रकार की आत्मिक आंख है। एक अच्छी आत्मिक आंख है और एक बुरी आत्मिक आंख है। तो आज हम आत्मिक आंख के विषय में हम सीखेंगे। और जब मत्ती की पुस्तक और उसका 6 अध्याय में आप जाएंगे और वहां पर 22 से लेकर 23 पॉइंट तक पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया है। तो आइए मैं 22 पॉइंट को आपके सामने पढ़ रहा हूं। शरीर का दिया आंख है। शरीर का दिया आंख है। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल या साफ हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। और 23 पॉइंट में लिखा है, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। तो यहां पर मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो है यहां पर आत्मिक बातों के विषय में सिखा रहा है मेरे प्रियो। यह शारीरिक और आत्मिक दोनों में ही सही है मेरे प्रियो। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है यहां पर आत्मिक बातों के विषय में यहां पे कह रहे हैं मेरे प्रियो। और इस विषय में हमको जानना है मेरे प्रियो। और विषय है खोजना। विषय क्या है इसमें? खोजना मेरे प्रियो। कोई सांसारिक चीजों को खोजता है तो कोई आत्मिक चीजों को खोजता है। और आज हम इस विषय में हम सीखने जा रहे हैं। यहां पर स्पष्ट रीति से कहा है, शरीर का दिया आंख है। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। और परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहां पर स्पष्ट रीति से प्रभु यीशु मसीह हमको सिखा रहा है कि शरीर की दिया क्या है? आंख है। यहां पर एक जो है निर्मल आंख, आंख निर्मल बोला है, निर्मल आंख। और एक जो है यदि तुम्हारी आंख बुरी हो। लेकिन यहां पर अच्छी आत्मिक आंख और एक बुरी आत्मिक आंख के विषय में बताया जा रहा है आत्मिक तौर से। और यहां पर हम सीखेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि अगर शरीर को उजियाला देना है तो हमारी क्या होना चाहिए? आंख जो है निर्मल होना चाहिए। मतलब एक अच्छी आत्मिक आंख जो है हमारे शरीर को क्या करता है? उजियाला करता है, शरीर में उजियाला देता है। बुरी आत्मिक आंख जो है हमारे शरीर को क्या करता है? अंधियारा प्रदान करता है मेरे प्रियो। तो यहां पर जो आत्मिक आंखें हैं, और ये आत्मिक आंख 2 प्रकार की है। और इस बातों को मैं पहले से भी बताया कि एक अच्छी आत्मिक आंख है, दूसरी जो है बुरी आत्मिक आंख है। अच्छी आत्मिक आंख जो है शरीर को उजियाला देता है। बुरी आत्मिक आंख के द्वारा क्या होगा? शरीर जो है अंधियारा हो जाएगा मेरे प्रियो। और वहां पे एक महत्वपूर्ण बात है और भी लिखा हुआ है, इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, उजियाला जो तुझ में है यदि
अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। कहने का मतलब मेरे प्रियो, जो आत्मिक आंख आपको दिया गया है, और आत्मिक आंख दो प्रकार का है, एक अच्छी आत्मिक आंख और एक बुरी आत्मिक आंख। यदि आत्मिक आंख जो है बुरा हो तो सारा शरीर क्या हो जाएगा, अंधकारमय हो जाएगा। जो उजियाला जो तुझ में है, जो आत्मिक आंख जो तुझ में है, अगर उसमें अंधियारा है तो अंधियारा क्या हो जाएगा, गहरा होगा। कहने का मतलब है बड़ा होगा, मतलब जो है घोर अंधकार हो जाता है मेरे प्रियो। इसलिए यहां पे बताया जा रहा है कि उस आत्मिक आंख के द्वारा कोई सांसारिक चीजों को खोजता है तो कोई आत्मिक चीजों को खोजता है। और हमको यहां पे अपने जीवन को क्या करना है, जांचना है और चेक करना है। किसी भी चीज पर आंख लगाना का मतलब होता है उसे चाहना, उसे पसंद करना। यदि आपकी आंख जो है किसी भी चीज पर लगता है तो इसका मतलब होता है कि आप उस चीज को आप क्या कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उस चीज को आप चाहते हैं। अच्छी आत्मिक आंख जो है, सबसे पहली बात, अच्छी आत्मिक आंख जो है परमेश्वर के राज्य को देखती है। जिसकी अच्छी आत्मिक आंख होता है वह परमेश्वर के राज्य को देखती है। कहने का मतलब है वो परमेश्वर के राज्य के विषय में विचार करता है, वे परमेश्वर के राज्य के विषय में सोचता है, वे परमेश्वर के राज्य के विषय में खोया रहता है। तो अच्छी आत्मिक आंख जो है परमेश्वर के राज्य को देखता है। और दूसरी बात, मसीह यीशु की महिमा को देखता है। अच्छी आत्मिक आंख जो है यीशु की महिमा को देखता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है किस प्रकार से परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा है, दाहिनी ओर बैठा और उस महिमा को प्राप्त किया, और यीशु की महिमा को देखता है अच्छी आत्मिक आंख जो है। और तीसरी चीज जो है, अच्छी आत्मिक आंख जो है असलियत को देखती है, सही बातों को देखती है अच्छी आत्मिक आंख। इसलिए अच्छी आत्मिक आंख जो है अच्छे बातों को देखती है, अच्छे कार्यों को देखती है, असलियत जो सही है उसी को देखता है। चौथी बात, हमेशा के इनाम को देखता है मेरे प्रियो। जो स्थिर रहने वाले मुकुट की ओर वो देखता है अच्छी आत्मिक आंख, न मुरझाने वाली मुकुट की ओर, एक अच्छे इनाम की ओर जो परमेश्वर देगा, जो प्रभु देगा अपने सेवा करने वालों को। तो अच्छी आत्मिक आंख उन इनाम को देखती है जो हमेशा स्थिर है मेरा प्रियो, हमेशा के इनाम को देखती है, कुछ पल के चीजों को नहीं, परंतु हमेशा रहने वाले चीजों को वो देखती रहती है अच्छी आत्मिक आंख। और धर्म के मार्ग पर ध्यान लगाती है। अच्छी आत्मिक आंख के कारण वो क्या है, जो चार बातें मैंने आपको बताया, अच्छी आत्मिक आंख जो है परमेश्वर के राज्य को देखती है, अच्छी आत्मिक आंख परमेश्वर के राज्य को देखती है, मसीह यीशु की महिमा को देखती है और असलियत को देखती है और हमेशा के इनाम को देखती है। ये चार बातें जो है अच्छी आत्मिक आंख जो है क्या करती है, देखती है मेरा प्रियो। और धर्म के मार्ग पर वो ध्यान लगाती है। अच्छी आत्मिक आंख धर्म के मार्ग पर क्या करती है, ध्यान लगाती है और आसमानी चीजों पर ध्यान लगाती है, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाती है। अच्छी आत्मिक आंख जो मेरा प्रियो, अच्छी आत्मिक आंख आसमानी चीज कहने का मतलब स्वर्गीय वस्तुओं पर, स्वर्गीय चीजों पर वो ध्यान लगाती है। और अच्छी आत्मिक आंख जो है उद्धार की कीमत को पहचानती है मेरा प्रियो, उद्धार की कीमत को पहचानती है। तो ये अच्छी आत्मिक आंख में होता है मेरा प्रियो। इसलिए बोला है शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। तो अच्छी आत्मिक आंख में मेरे प्रियो
जो बातें मैंने अभी बताया वो सारा चीज की ओर वो ध्यान करती है मेरा प्रियो। अच्छी आत्मिक आंख जो है वो उद्धार की कीमत को पहचानती है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कैसे उनको उद्धार मिला है। वो उद्धार को समझती है मेरे प्रियो, उद्धार की कीमत को पहचानती कि हमारे उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से अपने आप को क्या किया है, बलिदान किया है। हमारे पापों का दंड को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। इसलिए अच्छी आत्मिक आंख जो है उद्धार की कीमत को पहचानती है, इसलिए वो समझौता नहीं करती, समझौता की ओर ध्यान नहीं देती। वे परमेश्वर के धर्म के मार्ग पर ध्यान करती है, परमेश्वर के धर्म के मार्ग पर ध्यान लगाती है। और प्रभु का वचन भी हमको सिखाता है कि हमारी मन की आंखें क्या होना चाहिए, ज्योतिर्मय होना चाहिए। मन की आंखें कैसा होना चाहिए, ज्योतिर्मय होना चाहिए मेरे प्रियो। इसलिए हमें अच्छी आत्मिक आंख हमारे जीवन में होना चाहिए। और अगर अच्छी आत्मिक आंख हमारे जीवन में होगा मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो हमारा जीवन, हमारा पूरा देह, हमारा पूरा शरीर में क्या होगा, उजियाला होगा मेरे प्रियो, उजियाला होगा। और अगर आत्मिक आंख है, लेकिन आत्मिक आंख होने के बावजूद भी अगर अंधियारा है तो मेरे प्रियो, तो अंधियारा बड़ा होगा। इसका कहने का मतलब है अंधियारा क्या होगा, गहरा होगा। तो यहां पर इस वचन में दो तरह की आंखों के विषय में क्या किया है, बताया गया है मेरे प्रियो। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है, और अगर इस वचन के ऊपर की ओर अगर पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो वहां पर जो है धन के विषय में भी जिक्र किया गया है मेरे प्रियो, और उस धन की खोज के विषय में बताया गया है मेरे प्रियो। और उसके बाद में जो है शरीर का दिया आंख है, ऐसा बोला है प्रभु यीशु मसीह ने, शरीर का दिया आंख है। तो यहां पर विषय क्या था, खोजना। इसलिए इस आत्मिक आंखों से आप क्या खोजते हैं? क्या आप संसार को खोजते हैं? क्या आप धन को खोजते हैं? क्या आप जो है स्वर्गीय धन को खोजते हैं कि पृथ्वी पर की धन को खोजते हैं? आप क्या खोजते हैं मेरे प्रियो, वो डिसाइड करता है कि आप में अच्छी आत्मिक आंख है कि बुरी आत्मिक आंख है, कि आप अपने जीवन में क्या खोज रहे हैं और किस पर ध्यान लगा रहे हैं। तो बुरी आत्मिक आंख भी मेरे प्रियो, बुरी आत्मिक आंखें संसार को देखती है। बुरी आत्मिक आंखें पहली बात संसार को देखती है। इसका कहने का मतलब है वो संसार में लीन होना चाहती है, वो संसार को पसंद करती है, वो संसार के क्रियाकलापों को वो चाहती है। बुरी आत्मिक आंख संसार को देखती है, उसका ध्यान संसार पर लगी रहती है। लेकिन मेरे प्रियो, भजनकार क्या कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा क्योंकि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। लेकिन मेरे प्रियो, बुरी आत्मिक आंख जो है परमेश्वर की ओर नहीं परंतु संसार की ओर देखती है, संसार की सुख विलास को देखती है, संसार के उन सारे वस्तुओं को देखती है जो उनको खुशी दे सके, जो उनको शांति दे सके, वो संसार की खोज करता है। इसलिए बुरी आत्मिक आंखें जो है संसार को क्या करती है, देखती है। दूसरी बात, असलियत को नहीं देखती। बुरी आत्मिक क्या करती है, असलियत को नहीं देखती। सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन मेरे प्रियो, जो सही है उस मार्ग को अनसुनी करती है और जो गलत है उस गलत मार्ग को अपनाती है। मतलब जो है वो असलियत को नहीं देखती, असलियत को नहीं देखती है। कहने का मतलब है वो जो है गलत बातों की ओर ध्यान लगाती है। इसलिए बुरी आत्मिक आंखें जो है असलियत को नहीं देखती है। तीसरी बात, मसीह की महिमा को नहीं देख पाती। बुरी आत्मिक आंख जो है मसीह की महिमा को नहीं देख पाती। और चौथी बात है, और धन की ओर ज्यादा ध्यान लगाती है। ये बुरी आत्मिक आंख है मेरे प्रियो, धन की ओर ज्यादा ध्यान लगाती है। इसलिए यहां पर
पृथ्वी की चीजों पर ध्यान लगाती है। बुरी आत्मिक आंख धन पर मन लगाती है, लेकिन अच्छी आत्मिक आंखें जो है वो स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाती है, स्वर्गीय धन के ऊपर में मन लगाती है। संसार की धन के ऊपर में उसका मन नहीं है मेरे प्रियो। मैं ये नहीं कहता कि जीने के लिए आपको धन की जरूरत नहीं पड़ेगा, जीने के लिए धन की जरूरत पड़ेगा, लेकिन केवल धन के लिए आप परमेश्वर के विपरीत ना जाए, धन के लिए आप परमेश्वर के खिलाफ में ना जाए, धन के लिए आप परमेश्वर के वचन के विपरीत ना जाए। आज कई लोग मेरे प्रियो, उनकी आंख जो है बुरा है मेरे प्रियो, और जिसके कारण से वे पृथ्वी पर की वस्तुओं की खोज में रहता है मेरे प्रियो, पृथ्वी पर की वस्तुओं पर ज्यादा ध्यान करता रहता है और उसी के विषय में वो सोचता रहता है कि मेरे को ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा मिल जाए। उसको परमेश्वर के वचन से कोई मतलब नहीं है, प्रभु की शिक्षा से उनको कोई मतलब नहीं है। केवल केवल दुनिया की सुख विलास उनको चाहिए, दुनिया की संपत्ति उनको चाहिए, दुनिया के वो सारा चीज उनको चाहिए, उनको परमेश्वर नहीं चाहिए। इसको बोला गया है बुरी आत्मिक आंखें, बुरी आत्मिक आंखें। और बुराई, स्वार्थ और अंधकार की बातों पर ही ध्यान लगाती है। बुरी आत्मिक आंख किस पर लगाती है ध्यान? बुराई पर। वो बुराई के मार्ग में, बुराई के पथ पर वो ध्यान करती है, जिसके कारण से वो बुरा कार्य करना नहीं छोड़ता मेरे प्रियो। स्वार्थ, स्वार्थ के लिए कार्य करता है मेरे प्रियो, वे अपने स्वार्थ के पूर्ति करता है, अपने स्वार्थ को देखता है मेरे प्रियो, और स्वार्थ के लिए वो क्या करता है? कार्य करता है। और अंधकार की बातों पर ध्यान लगाती है बुरी आत्मिक आंख मेरे प्रियो, अंधकार की बातों पर क्या करता है? ध्यान लगाती है। और इसमें कह सकते हैं और न ही उद्धार की कीमत को समझती है। बुरी आत्मिक आंख जिसके जीवन में है मेरे प्रियो, वो उद्धार की कीमत को नहीं समझती कि प्रभु ने उनको कैसे उद्धार दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उनके उद्धार के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बचाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने कैसे कीमत अदा किया है, कैसे कीमत चुकाया है, उसको नहीं समझती है मेरे प्रियो। इसलिए बुरी आत्मिक आंख होने के कारण वो जैसा पाए वैसे चलता है, जैसा पाए वैसे वो कार्य करता है, अपने मर्जी के चलता है, अपने इच्छा को पूरी करता है मेरा प्रियो, अपने हिसाब से वो कार्य करता है मेरा प्रियो। वे जो है न तो प्रभु की अधीनता में रहना पसंद करेगा, न जो है कलीसिया के अधीनता में रहना पसंद करेगा। वो चलेगा तो अपनी मर्जी और अपने हिसाब से वो क्या करता है? चलता है मेरा प्रियो। उनको वचन से कोई मतलब नहीं, प्रभु की शिक्षा से उनको कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें क्या है? बुरी है, और पूरे देह पर क्या कर दिया है? अंधियारा ला दिया है मेरा प्रियो। पूरा देह पर क्या है? अंधियारा है। और इसलिए दूसरा कुरिन्थी की पुस्तक और 4 का 4 पॉइंट को अगर पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, उन विश्वास न करने वालों के लिए जिनकी बुद्धि को इस दुनिया अर्थात संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है। संसार के ईश्वर ने क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है, अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उनके प्रकाशमय या तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। जो परमेश्वर के क्या है? के प्रतिरूप है, और उनके प्रकाशमय सुसमाचार, प्रकाशमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। किसने अंधी किया है? संसार के ईश्वर ने। और संसार के ईश्वर ने कैसे उसको अंधी किया है? दुनिया की लालसाओं में फंसाकर, शरीर की अभिलाषा देकर, आंखों की अभिलाषा देकर और जीविका के घमंड देकर उनकी बुद्धि को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है मेरे प्रियो। और यहां पे हमको बताया जा रहा है मेरे प्रियो, संसार की ईश्वर जब बुद्धि को अंधा कर देता है मेरे प्रियो, तो अंधा करने के कारण मेरे प्रियो, मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है और उनके प्रकाश में जो सुसमाचार है, तेजोमय सुसमाचार है, उसका प्रकाश
हम पर ना चमके। इसका कहने का मतलब है मेरे प्रियो कि जो प्रभु के द्वारा जो सुसमाचार दिया गया है, शिक्षा दिया गया है, उस शिक्षा को वो ना समझे और उस शिक्षा के अनुसार से जीवन ना जिए, उस शिक्षा के अनुसार से कार्य ना करे, इसलिए संसार की ईश्वर क्या कर दिया है, उसकी मन की आंखों को अंधी कर दी है मेरे प्रियो। मन की आंखों को अंधी कर दी है। और जब मन की आंखें अंधी हो जाता है मेरे प्रियो, तो यहां पे जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। और इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। अब देखो, हर एक को परमेश्वर ने क्या दिया है, आंख दिया है, आत्मिक आंख दिया है। लेकिन आत्मिक आंख ही पूरा हो, हमारी आत्मिक आंख बुरी हो जाए तो क्या हो गया, पूरा शरीर में क्या हो जाएगा, घोर अंधकार हो जाएगा मेरे प्रियो। और जब आत्मिक आंख बुरा हो जाएगा तो ये शरीर जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार से, प्रभु की बातों के अनुसार से, प्रभु की शिक्षा के अनुसार से नहीं चलेगा मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि आंख ही बुरा है, तो पूरे देह में क्या हो जाएगा, अंधियारा हो जाएगा। इसलिए इस बातों को आपको समझना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। और यहां पर विषय था खोज। तो उस आत्मिक आंखें अर्थात अच्छी आत्मिक आंखें और बुरी आत्मिक आंखों पर निर्भर करता है मेरे प्रियो कि आप किसकी खोज कर रहे हैं। क्या परमेश्वर की खोजी है? क्या परमेश्वर के राज्य की खोजी है? क्या परमेश्वर के धर्म के मार्ग की खोजी है? आप किसकी ओर जा रहे हैं? आप कैसा जीवन जी रहे हैं? और यह डिसाइड करता है, आपका जीवन, आपका चाल, आपका व्यवहार, आपका कार्य डिसाइड करता है कि आप में अच्छी आत्मिक आंख है कि बुरी आत्मिक आंख है। मेरे प्रियो, यह डिसाइड करता है आपका जीवन, आपकी बातें, आपका कार्य डिसाइड कर देता है कि आप में अच्छी आत्मिक आंख है कि बुरी आत्मिक आंख है, आप में अंधियारा है कि उजियाला है। यह डिसाइड करता है आपका जीवन। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु परमेश्वर जो है चाहता है कि हमें एक अच्छी आत्मिक आंखें हो। यहां पर आत्मिक बातों को प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है, सिखा रहा है। यदि तुम में अच्छी आत्मिक आंख होगा तो पूरे शरीर में क्या होगा, उजियाला होगा। लेकिन अगर बुरी आत्मिक आंख है तो पूरा शरीर जो है क्या हो जाएगा, अंधियारा हो जाएगा। पूरा शरीर क्या हो जाएगा, अंधियारा हो जाएगा। और इसका कहने का मतलब है कि अच्छी आत्मिक आंख के द्वारा आप जो है सही दिशा में चलने वाले बन जाएंगे। अच्छी आत्मिक आंख के द्वारा आप जो है सही मार्ग में चलेंगे, जो परमेश्वर चाहता है, जिससे परमेश्वर को महिमा मिलती है, जिससे अनंतकालीन जीवन मिलेगा, जिससे स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा, वो हरेक कार्य करेंगे मेरे प्रियो अच्छी आत्मिक आंख के द्वारा। और बुरी आत्मिक आंख के द्वारा आप जो इस दुनिया में खोए रहेंगे, दुनिया की ही खोज करेंगे, दुनिया में वो हर चीज मिल जाए ये आशा रखेंगे, लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं की खोज आप नहीं करेंगे मेरे प्रियो। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज आप नहीं करेंगे। इसलिए आज मैं कहना चाहूंगा कि आप जो है अच्छी आत्मिक आंख, अच्छी आत्मिक आंख आपका होना चाहिए, बुरी आत्मिक आंख आपका नहीं होना चाहिए। इसलिए आपका जीवन डिसाइड करेगा। तो आज के वचन के अनुसार से आप अपने जीवन को चेक करना है मेरे प्रियो, जांचना है कि आप किसकी और किसकी खोज कर रहे हैं और आप कैसा जीवन जी रहे हैं, आप कैसा कार्य कर रहे हैं, आप कैसा बातें करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा कार्य करते हैं। आप अच्छे से अपने जीवन को चेक करना मेरे प्रियो। और किसकी ज्यादा आप खोज कर रहे हैं, किसकी खोज में है मेरे प्रियो? क्या परमेश्वर की खोजी है? क्या परमेश्वर की इच्छा की खोजी है? क्या परमेश्वर की बातों के खोजी हैं?
क्या परमेश्वर के मार्ग में चलना आपको अच्छा लगता है? क्या परमेश्वर के अगुवाई में चलना आपको अच्छा लगता है? क्या परमेश्वर के अधीन में रहना आपको अच्छा लगता है? तो मेरे प्रियो, ये सारी बातें अगर आपके जीवन में होता है मेरे प्रियो, तो आप में आत्मिक आंख है, अच्छी आत्मिक आंख है। क्योंकि अच्छी आत्मिक आंख परमेश्वर के राज्य को क्या करती है? देखती है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर के राज्य को देखती है। और परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर का नियम और कायदा चलता है मेरे प्रियो। स्वर्ग में केवल परमेश्वर के नियम और कायदा के अनुसार वहां के लोग कार्य करते हैं। इसलिए इस पृथ्वी पर भी हमको परमेश्वर के नियम और कायदा के अनुसार कार्य करना है। और यदि हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के कायदा और नियम को स्थान दे रहे हैं, परमेश्वर की बातों और इच्छा के अनुसार से चल रहे हैं, तो ये दर्शाता है, ये बताता है कि हम में एक अच्छी आत्मिक आंख है। हमारा जीवन, हमारा कार्य, हमारा चाल, हमारा व्यवहार, हमारी बातें, हमारा समर्पण, ये दर्शाता है कि हम में एक अच्छी आत्मिक आंख है मेरे प्रियो। और अगर विपरीत जीवन जिए, विपरीत चले, तो यह दर्शाता है मेरे प्रियो कि हम में बुरी आत्मिक आंख है। तो आज अपने जीवन को चेक करना है और जांचना है कि आप में कौन सी आत्मिक आंख है। यह आपको डिसाइड करना है मेरे प्रियो। क्या आपके जीवन में एक अच्छी आत्मिक आंख है कि बुरी आत्मिक आंख है? ये मैं आपके ऊपर में छोड़ता हूं। आज जो वचन सुने, जो बातें सुने, और इतने दिनों से बाइबल पढ़ते हैं, इतने दिनों से प्रभु का वचन पढ़ते हैं, कई प्रभु के दासों के द्वारा सुना होगा, तो आज अपने जीवन को आप स्वयं करें, चेक करें और जांचें कि आप में अच्छी आत्मिक आंख है कि बुरी आत्मिक आंख है। आप किस पर ज्यादा ध्यान करते हैं, आप किसकी खोज ज्यादा करते हैं, ये आपको डिसाइड करना है मेरा प्रियो। तो इन सारे बातों के द्वारा महान परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। आमीन।